Hello everyone. Today we discuss lesson number 4th civics. Keep it continue. आज हम इसमें रीड करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार के रोल प्ले करता है और जो नए कानून हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो फर्स्टली with the adoption of the constitution, this document serve as the foundation on which our representative मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कि जो संविधान होता है, जो हमारे संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया था, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो देश के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज रिवाइज एक्सेट वंस। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि कुछ नए नए नियम बनाते हैं और जो पुराने हैं उनको रिवाइज करते हैं, जो कि हम 6th क्लास में रीड करके आए थे। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में बना था। इसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉज सन, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। कि जो मान लो परिवार है जिसमें मम्मी है, लड़का है, लड़की है, पापा जी है। मान लेते हैं पापा जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति है उसका बंटवारा तीनों में बराबर हिस्से से होगा। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशंस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से कई क्या बना, एक नया कानून बना जो कि पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए, रोजगार से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो टाइम टू टाइम बनते रहते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। कि जो नए नियम हैं वो कैसे बन के आते हैं। फर्स्टली हाँ, जो पार्लियामेंट है वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड वी नो वेरी वेल दैट पार्लियामेंट जो होता है इसमें हमारी लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड होते हैं। कोई भी नियम बनता है तो इन सभी के सदस्य उनका 50% जो है वो साइन करते हैं। आफ्टर दैट राष्ट्रपति जो है वो साइन करते हैं। किसी भी नियम को बनाने में पार्लियामेंट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दे टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ। और ये हमारी सोसाइटी है कि सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, छोटा है, बड़ा है। तो उन सभी की नीड्स के अकॉर्डिंग टाइमली क्या है, चेंज होते रहते हैं और नए नियम बनते हैं। An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people। और जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो मतलब सेंसिटिव तरीके से सोचती है कि रियल में लोगों को इन समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है। जैसे पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, सैनिटेशन की हो सकती है, रोजगार की हो सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जाती हैं। अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। लेट अस रीड the following story to understand how the issue domestic violence was brought to the attention of the parliament and process adopted for this to become a law। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो फीमेल होती है, मोस्टली फीमेल एंड जो सोसाइटी का सबसे वीकर वर्ग जो होता है उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। वायलेंस, हिंसात्मक घटनाएं उनके साथ होती हैं, चोट लगती है कभी कभार। जैसे लड़की है, आफ्टर मैरिज कोई दहेज लेने के लिए कोई भी एक्सक्यूज बना के उसको मार देता है या उसकी मार पिटाई करते हैं या उसको ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए कुछ नियम जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको ये प्रावधान है, आपको ये सज़ा मिल सकती है। तो इस स्टंजा में यही बताया गया है कि जो डोमेस्टिक घरेलू घटनाएँ होती हैं, ठीक है, फादर के द्वारा भी हो सकती हैं, जो हमारे सास हैं, ससुर हैं और परिवार हो सकता है। तो इट मीन्स ऐसी जो घटनाएं देखने को मिलती हैं उनसे बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए नियम जो है वो बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट ये स्टोरी दी गई है, इसको आप बहुत ध्यान से रीड करेंगे। इसके बाद जो आता है वो ये है कि ऐसे अब एग्जाम्पल शो द रोल ऑफ सिटीजन इज़ क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट
कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। यानी जो ऊपर एग्जाम्पल आप रीड करोगे उससे हमें पता चलेगा कि जो नागरिक हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है अपने अलग अलग जो व्यूज़ देने का, और कोई भी नियम बनता है उसमें कंट्रीब्यूशन देने का। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉज टू इट्स बीइंग पास्ड। यानी कोई भी नियम बनता है, ठीक है, और उसको कैसे पारित किया जाता है। एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट। हर अवस्था में, हर स्टेप पर जो आम जनता है यानी नागरिक है उसका जो रोल है वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होता है। दिस वॉइस कैन बी हेयर थ्रू। हम अपनी न्यूज़ जो प्रॉब्लम है कैसे पहुंचाते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है, न्यूज़पेपर से, टीवी चैनल से कोई लेटर डाल के। तो इट मीन्स जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो निर्णय लेती है, वो भी हम कैसे प्राप्त करते हैं, न्यूज़ चैनल से, न्यूज़पेपर से, किसी मैगज़ीन से, या फिर जो अलग अलग मीडिया एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ आदान प्रदान होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक जाती हैं, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है वो हम तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार से काफ़ी ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल। इस प्रकार से जो मीडिया है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसमें जो पार्लियामेंट नियम बनाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है कि हाँ, हमें गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उनका पता लगता है, गवर्नमेंट को हमारी प्रॉब्लम्स का। तो एक ट्रांसपेरेंसी का काम करता है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम पार्लियामेंट में जाएं, हर व्यक्ति वहाँ पर बैठेगा और अपनी प्रॉब्लम्स देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनको सुनते हैं। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, यानी जो फेमस नहीं हुए और जो क्या बन गए, कंट्रोवर्शियल लॉज बन के, जिनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत मानते हैं और विवाद का कारण भी बन सकते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासिस लॉ। एक ऐसी सिचुएशन जब पार्लियामेंट में नियम पारित हो जाते हैं, टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो फेमस नहीं है, ज़्यादा उसको अडोप्ट नहीं करते। समटाइम अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल, लेकिन जो नियम बनाया गया वो संवैधानिक रूप से वैध भी था और कानूनी था। बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल। लेकिन जो नियम बनाए गए लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे जो मेन रीज़न था, लोगों की ये भावनाएं थी कि ये नियम अनफेयर हैं और हार्मफुल हैं हमारे लिए, मतलब हम अगर इनको अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारा इसमें कोई हित नहीं है, तो इसलिए लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, और इस प्रकार से लोग उस नियम को क्या करते हैं, आलोचना। होल्ड पब्लिक मीटिंग, लोग क्या करेंगे, फिर इकट्ठे होंगे, मीटिंग करेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के पास पहुंचाएंगे। जो डेमोक्रेसी है उनमें ऐसा होता है, लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंग्स टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, कि जो हम आम जनता है पार्लियामेंट के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। When a large number of people begin to feel that wrong laws has been passed, जब ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये नियम जो है गलत है, हमारे हित में नहीं है, then there is pressure on the parliament to change this, तो उसका प्रेशर कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट के ऊपर जाएगा कि लोग इसके अगेंस्ट हैं। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई स्ट्राइक करते हैं, रैली करते हैं, चक्का जाम करते हैं, तो जो पार्लियामेंट है वो उसको चेंज करने की कोशिश करती हैं और कई बार ऐसा होता है कि उसको चेंज भी रियल में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अनपॉपुलर लॉज बन जाते हैं उनको चेंज किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।